ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते या नमस्कार, नमस्ते हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की पहचान है। नमस्ते इंडिया। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी सब नमस्ते कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक, या मैं फिर एक कह सकता हूं, आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि या तो पूर्व काल में इस मुद्रा का निर्माण क्यों हुआ? यानी कि नमस्ते ऐसे भी किया जा सकता था, या और किसी मुद्रा में वाई ओनली दिस पोजीशन, मतलब दोनों हाथों को आप अपने साथ ऐसे लेके आते हो, उससे इस तरह से, और फिर हल्का सा आप अपने सर को थोड़ा आंखें बंद रखते हुए नमस्ते कहते हो, या तो एक करुणा भाव के साथ करते हो। व्हाट इज द रीजन? साइंटिफिकली अगर आप चाहोगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और अगर आप इसको अध्ययन में जाते हो, जैसे कि अगर आप यौगिक भूमि के हिसाब से जाते हो, तो भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जब हम नमस्ते की मुद्रा में आते हैं तब क्या होता है, हम दोनों हाथों को, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, दोनों को एक साथ लेके आते हैं, और ठीक इसी समय हमारा जो ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ एक वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, हमारी जो नाड़ियां हैं, 36,000 लेफ्ट साइड, 36,000 राइट साइड, आप सभी को पता है, ईड़ा और पिंगला जो होती है, उन दोनों का भी समागम यहाँ पे होता है। वो दोनों नाड़ियां एकत्रित होती इन हाथों के द्वारा। आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि ये हमारी जो पांचों उंगलियां हैं, मुद्राएं, ये सब 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अंगूठा है फायर को, फर्स्ट फिंगर है एयर को, मिडल फिंगर है स्पेस आकाश तत्व है, पृथ्वी को हमारे रिंग फिंगर, और स्मॉल फिंगर जल यानी वाटर को। तो ये पांचों तत्व भी एक साथ आपके इस मुद्रा में आते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट के साथ में। अब क्या होता है शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, जब ये सारी आपके पांचों तत्व एक साथ आंखें बंद करते हुए आप नमन करते हो, नमस्कार करते हो। और आई होप कि हमने प्रेयर, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी हम इसी पोजीशन में क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अपने आप जैसे ही हम भगवान के सामने, गॉड के सामने, कहीं पे भी ऐसे धार्मिक स्थल पे जाते हैं, उस ऊर्जा, पवित्र एनर्जी को जैसे ही फील होते हैं, क्या होता है? हाथ अपने आप उठता है, और इस तरह से हम नतमस्तक हो जाते हैं अपने आप। ये हाथ, अंगूठा सब एक साथ, आप उसको देखते भी नहीं हो, जैसे मैं भी नहीं देख रहा हूँ कि बरोबर जा रहा है, नहीं, अपने आप वो पोजीशन बना लेता है और यहाँ पे आ जाता है। क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। हमारी जो फिजिकल एनर्जी है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन सिर्फ यही एक प्रोसेस में एक साथ वाइब्रेट करता है, मतलब तरंगों के साथ निर्माण होता है, और आप एकदम काम कंपोज हो जाते हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन, यू नो, व्हेन यू गो टू द टेम्पल और एनी अदर डिवाइन प्लेस, you feel very calm in your body. What is the reason? As you entered, you just do this and folded your hand. अपने हाथों को इस तरह से रखते ही अंदर एक ऊर्जा का संचार, एक निर्माण शुरू हो जाता है, और वहां पे आपकी एनर्जी तृप्त होनी शुरू हो जाती है। सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आप देखना, कभी इसको फील करना, और उसी को फील कराने के लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अंजलि मुद्रा। जी हाँ, इसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में आप जाओगे तो इसे अंजलि मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अंजलि मुद्रा में क्या होता है कि आपकी दोनों अंजलियां एक हिसाब से ऐसे टच होती हैं, और आप उसे अपने हृदय के पास इस तरह से रखते हो, और आंखें बंद करते हुए आपकी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड एक साथ इसी मुद्रा में जागृत अवस्था में आती है। जब आप सोते हो तब चेतन और चेतन मन अपने अपने जगह पे काम करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में चेतन और अवचेतन यानी कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड यहाँ पे आके एकत्रित होते हैं, और उसका सीधा असर आपके हार्ट चक्रा पे, अनाहत चक्रा पे जाता है,
और शरीर के अंदर बहुत अद्भुत सी ऊर्जा आती है। तो इसे रोज करना चाहिए एंड दैट्स द रीजन। हालांकि आज सब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो बहुत सारी बातें बोलती हैं, लेकिन मेरा बहुत पहले से नेचर है, मैं सबको नमस्ते बोलता हूँ। नमस्ते बोलने में कितना सुंदर लगता है। अब आता हूँ नमस्ते पे। नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते एक 3 अक्षर का है, न मस ते। नमः यानी क्या होता है? नमः यानी कि झुकना, यानी कि आप एक बो कर रहे हो, आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो। नमः अस और ते। अस यानी कि खुद, मैं। नमः यानी झुकना, अस यानी मैं, और ते यानी कि आप। देख रहे हो? नमः यानी झुकना, अस यानी कि मैं, ते यानी आपको, आपके प्रति मैं झुक रहा हूं। आपकी प्रति यानी आप उस इंसान के प्रति नहीं, बट उस इंसान के अंदर जो ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसके प्रति झुक रहे हो। इसमें कोई ईगो की बात है ही नहीं है। ऑफ कोर्स वी एवरीवन आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम सभी के अंदर एक पवित्र ऊर्जा है, एक डिवाइन एनर्जी है, परमात्मा का एक अंश है हम सभी के अंदर। और उसी अंश को, एक अंश, एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्रणाम कर रही है। इसका मतलब ये होता है नमस्ते। दैट इज द रीजन जो हमारे पूर्व काल से चले आ रहा है। लेकिन साइंस ने फिर इसके ऊपर रिसर्च किया कि व्हाट द बेनिफिट यू कैन गेट, और उसमें फिर सामने आया कि इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है। अगर आप इस पोजीशन में कुछ मेडिटेट करते हो या फिर अफर्मेशंस लेते हो, मंदिर जाते हो, और आपने देखा होगा जब बहुत ही एकदम रेस्टलेस हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, आप क्या करते हो? आप जाते हो मंदिर में, वहां जाके फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप कंटिन्यू इस अवस्था में कम से कम 5 मिनट तक तो रहते ही हो, क्योंकि लिस्ट हमारी लंबी है ना विशेष की। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, वो करना, 5 से 10 मिनट लगता है। और आप फिर इस प्रोसेस में जब रहते हो तब क्या होता है? तो बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन चालू होता है, वो प्रोसेस चालू होता है, वो कूलिंग प्रोसेस चालू होता है, आपको एकदम शांत करते जाता है। और जब आप शांत होते हो तो जिंदगी में वही सबसे बड़ी आपकी एक अचीवमेंट होती है, व्हेन यू फील पीस इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर माइंड। तो आइए करते हैं, इसे रोज करना चाहिए। अंजलि मुद्रा थोड़ा सा एक प्रोसेस बताऊंगा मैं कैसे करना है। इसके बेनिफिट्स मैंने बता दिया आपको। ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा। डिप्रेशन में जो लोग हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। एंजाइटी जो है वो आपकी काफी कंट्रोल होगी। जिन्हें हेडेक होता है, यानी कि हेडेक, इनफैक्ट माइग्रेन वालों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन भी बहुत ही रिलेटेड है जो हमारे बॉडी और इसको कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को। तो अगर आप इसे करोगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और मेडिटेशन इसके थ्रू कर सकते हो, बहुत ही अलग दुनिया में चले जाओगे, बहुत मजा आएगा। आइए कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। आप सभी को पता है नमस्कार करना है कैसे, ठीक उसी प्रकार आना है, लेकिन हाथों को इस तरह से ऐसे प्रेशर नहीं देना है, हमें थोड़ा सा बीच में गैप रखना है। आप देख सकते हो कैसे मैंने किया है, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, एकदम चुपटा नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा बीच में गैप होना चाहिए, तालू के बीच में हल्का सा गैप, और बाकी सारी उंगलियां पैरेलल हो जाएंगी। अब क्या है, ये आपका अंगूठा जो है ये यहाँ पे हार्ट यानी कि चेस्ट के ऊपर यहाँ पे टच होना चाहिए, बाकी उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं रखना है। ये अंगूठा जो है, दोनों अंगूठे आपके यहाँ पे हल्के से टच होने चाहिए, बाकी इस तरह से। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक हल्का सा एक्सरसाइज, आपको सांस लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपांड करना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे एक्सपांड करेंगे और ये उंगली इस तरह से, चेस्ट एक्सपांड हुआ, आंखें बंद, और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। दिस यू हैव टू डू 5 टाइम्स अगेन एंड एक्सेल। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ये 5 बार आपको करना है, 5 टाइम्स। और फिर धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए अपने स्पाइन को सीधा कर देंगे, और फिर दोनों हाथ को इसी मुद्रा में ऐसे रखना है, दोनों अंगूठा छाती के ऊपर, चेस्ट के बीच में टच। और अब यहाँ पे आपको अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, फ्रॉम द हार्ट रीजन, चेस्ट से लेके सिर की चोटी तक आपको अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। कैसे? अब मैं आंखें बंद कर रहा हूं, ऑलरेडी बंद है, लेकिन अपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, चेतन और चेतन मन के साथ अब मैं अपने
सारी बॉडी के प्रति जागरूक होते हुए अपने सांस को ऑब्जर्व करना है, हार्ट से लेके सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से हार्ट तक फील करना है। आंखें बंद एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। While observing your breath, you can feel some energy is creating near your heart chakra, अनाहत चक्र, छाती के पास, हृदय के पास आपको कुछ ऊर्जा का अनुभव होगा और उसे आंखें बंद रखते हुए महसूस करना है। Even you can get some thoughts, उसे आने दें और लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको इस मुद्रा में रहना है और फिर 5 मिनट के बाद वापस से फिर दोनों हाथों को ऐसे सीधा करते हुए छाती को थोड़ा, चेस्ट को एक्सपांड करेंगे और फिर सांस भरना है आपको और मुंह से एक्सेल करना है। इनहेल, इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ। इनहेल, जब सांस इनहेल करेंगे तो चेस्ट को फूलता हुआ महसूस करें। यू कैन फील द एक्सपांशन ऑफ योर चेस्ट। और जब एक्सेल करेंगे तो छाती सिकुड़ेगी, वो ध्यान देना है। ये भी 5 बार करने के बाद थोड़ा रिलैक्स और फिर हल्का सा अपने शरीर को पीछे ले जाते हुए थोड़ा सा चेहरे को आगे की तरफ झुकाएंगे और फिर अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, हार्ट से लेके टू द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, दोनों बाहों के बीच में। एंड ऑब्जर्व दिस प्रोसेस फॉर 2 to 3 minutes एंड रिलैक्स योर बॉडी। और धीरे से जब मन चाहे आंखों को खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के पहले दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। You can feel some heat, some energy on your palms and slowly you can observe on your face. पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। इससे मिरेकल करके देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत यानी बहुत मजा आएगा। और easily you can do this thing wherever you want। लेकिन वर्ड्स नहीं है मुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं अभी करने के बाद ही बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव द टाइमिंग इज राइट नाउ, इट्स 2 o'clock, रात के 2 बजने वाले, बट आई एम फीलिंग वेरी अमेजिंग। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। बहुत ही ईजी है। आप अपने लाइफ को रोज अगर इस प्रोसेस के द्वारा जोड़ते हो तो आपका हार्ट चक्र बहुत ही पॉजिटिव होगा, इमोशनली बहुत स्टेबल रहोगे आप। और जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है वो बहुत कंट्रोल होगी, शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगा, ब्रेन जो है काफी आपका बैलेंस के साथ आपको ऊर्जा से भरपूर रखेगा। तो अंजलि मुद्रा का भरपूर फायदा उठाइए। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू सून।